क्या बोलते हैं, अच्छी नहीं लग रही बीच में थोड़ी सी, बाकी सारा तो इधर बस। फिर ग्रास की भी मिट्टी आई थिंक वो जो है। अच्छा ये वाली, वो हम भी अपने वीडियोस में कई बार उनको क्यों ऐसे लगता है? लंबाई मुझे तो लगता है इनका प्लाट ज्यादा बना रहे हैं। क्या हाल है यारा? मैंने सुना है आपकी तबीयत खराब थी। एंटर हो गया हूँ मैं फिर चाचू वालों के घर। ये देखें ये गायब, वो मेरे वाला भी क्या बोलते हैं जो ये नहीं है। अम्मा अपना कमरा देख लो ये हाल फिर आपकी अम्मी ने कहा पहले मुझे 2-3 हाँ। कर दो, या फिर आपको पता है ये 4 दिन की है। माशाल्लाह पहुंच गया हूँ मैं फिर अपने घर। और यहाँ लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये जो एरिया है हाँ तो जिकी है, लेकिन उसको क्या पता कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है। आप लोग जानते कितनी पक्की है? मेरी जहाँ बहुत पक्की है। गोश्त रोटी बनाएंगे जी आ जाओ, गिर जाओगी, ओए गिर जाओगी। जी, और आपके चाचू की वीडियो बहुत शौक से देखते हैं, मगर आप हम भी ज़िंदगी अता करें, हमेशा खुश रहें। नाइस। वाइफ में जब प्यार होता है ना तो अल्लाह पाक भी उस चीज़। और ये सारे उसके बाद है देखें, ये वही फ्रिज वाला कमेंट है। बाकी हाँ फूल तो बहुत प्यारे उठ ज़्यादा है ना, फिर रोटी कैसे बनाएंगी अम्मी इतने ज़्यादा आटे? ग्राउंडिंग हो जाती है फिर मज़ा नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें माशाल्लाह चाचू वालों के मिस्त्री साहब जो है ना पहुँच गए हैं, और यहाँ पे काम शाम स्टार्ट है। डिज़ाइन वगैरह जो पिलर का बनाना था वो बना रहे हैं। क्या हाल है यारा? मैंने सुना है आपकी तबीयत ख़राब थी, अभी ठीक है? अभी ठीक है। हाँ लग भी रहा है। ड्रिप लगी है, बड़ी होती। क्या हो गया था? वैसे दिल खराब हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, गर्मी लग गई थी। गर्मी की वजह से ऐसा होता है। मैं ठीक बिल्कुल, शुक्र अल्लाह पाक का, आपकी दुआ है माशाल्लाह। यहाँ पे जो है ना आते साथ ही काम शुरू हो गया। ये कुछ पिलर का डिज़ाइन बना हुआ है और बाकी ये भी बनाना है। कल तो यार वो वाली दीवार तराई करवा रहे थे, अंदर वाली बनाना पिलर शुरू कर दिए आपने। यही दीवार अंदर से। अच्छा मैंने कहा था अच्छा अंदर भी लगा हुआ था, मैंने देखा है। शायद इधर से पानी लगाया, दीवार को तर किया है तो दूसरी साइड से भी आ गया। अच्छा सही सही। आज ये पिलर मुकम्मल करेंगे कह रहे हैं, बाकी फिर बाकी का बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ना यहाँ पे सीन हो रहा है माशाल्लाह। एंटर हो गया हूँ मैं फिर चाचू वालों के घर। ये देखें ये कुछ सीन हो रहा है माशाल्लाह यहाँ पे, ज़बरदस्त, क्या बात है। ये यार जो हम लोगों ने लगवाए हैं ना, मैंने भी लगवाया था, शुक्र है अब तो मैंने बरामदा बना लिया है आगे। लेकिन इनका चेक करें कलर कैसे उड़ रहा है, बिल्कुल पिंक कलर था इनका, गायब। वो मेरे वाला भी क्या बोलते हैं जो ये नहीं है हाथ धोने वाला, किसको क्या बोलते हैं यार, बेसन, वो जो है ना जैसे थोड़ी सी उसको टाइल टच हुई है वो टूट गया। ये धूप की वजह से बिल्कुल वो कहते हैं कि ख़राब हुआ पड़ा था, ज़रा सा वो टच हुआ है तो टूट गया, अदरवाइज़ इतनी टाइल से टूटता नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह उसका जुगाड़ कोई करना है, करेंगे बाद में। यहाँ पे देखें चल रही है टीवी और सब बच्चे जो है ना बैठे हुए हैं, गेम शेम चल रही है भाई, क्या बात है। बाकी यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा। इधर चल के देखते हैं, इधर शायद कोई हो, कोई भी नहीं है यार। अम्मी का कमरा चेक करें, अम्मा अपना कमरा देख लो ये हालात हो रहे हैं आपके कमरे में। बाकी सब सेम वही है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ये देखें ये बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? ये प्लेट में क्या रखा हुआ है? सूजी का हलवा खाना है? नहीं, आप लोग खाओ मज़े करो, मीठा हम लोग नहीं खाते ना, आपको पता है जी। ये किसके कपड़े सिलाई हो रहे हैं? ये हो रहे हैं आपकी फुफो साहिबा के। अच्छा उस दिन वाले अभी भी चल रहे हैं? ज़्यादा थे क्या? अभी आज ही शुरू किए हैं। अच्छा हाँ, परसों वाले दिन 3 सूट कटाई किए थे, पर साइड पे ले जाओ कपड़ों से, नीचे नहीं गिराना,
परसों वाले दिन 3 सूट सिर्फ कटाई की है और फिर मेहमान आ गए थे। सही। परसों का दिन भी आधा चला गया, फिर कल का दिन भी चला गया। मेहमान रात गए थे तकरीबन 10-11 बजे। हाँ, उधर से तकरीबन हमारे घर से ही 9:30-10 बजे आए हैं। हाँ, फिर इधर बैठे रहे कुछ देर, फिर जो है ना घर गए, तो इसलिए ना फिर आज ही शुरू किया। मैंने कहा आज उनके ये 3 सूट जो कटाई किए थे, ये 3 सूट आज ही सिलाई कर लेती हूँ। फिर आपकी अम्मी ने कहा पहले मुझे 2-3 कर दो, कल फिर आपकी अम्मी के करूँगी। सही। उसके बाद फिर जो इनके बच जाएंगे वो कंप्लीट करके फिर आप लोगों के जो होंगे फिर वो दोबारा इस तरह करके मैंने कहा। वही अम्मी भी कह रही थी, बाकी वो जहाँ से सिलाई करवाती हैं पता नहीं क्या मसला है, कोई पता नहीं क्या कह रही थी कि खाला को बोलूँगी वही सिलाई कर देंगी। हाँ, वो पसंद नहीं आते ना, कोई ना कोई कहती हैं कि मसला होता है। हाँ, और आप ही के कपड़े शुरू से मैं करती थी ना सिलाई, तो अब उसको भी मेरे हाथ के पसंद है। वो दूसरों से करवाती तो है लेकिन उसको मज़ा नहीं आता। फिर जैसे मैं अपने करवाती हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि सही नहीं है इस तरह। सही। बस मैंने कहा आपको 2-3 कर दूंगी पहले, आप जब तक वो पहनना तब तक फिर दूसरे भी हो जाएंगे। नाश्ता वगैरह हो गया आप लोगों का? नाश्ता बस चाय बनाई थी, सालन रात वाला रखा है। जवेरिया को मैंने कहा थोड़ी देर तक ना रोटी जो है ना आप इधर गैस पे ना बना लेना, वो बना लेती है। सही। मैंने कहा मैं तब तक कुछ कपड़े सिलाई कर लूँगी। सही है। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया लगता है दिए थे, फिर वही बंदा बिजी इतना होता है। मैंने कहा वो फिर असलम भाई वालों ने ना उनको जिन्होंने भेजे थे ना वो फिर नाराज़ होगी, वो बोलेगी ये क्या महीने से भी ऊपर हो गए आप लोग ने सिलाई नहीं करवाई। गर्मियाँ फिर आपको पता है ये 4 दिन की हैं, फिर तो आगे सर्दियाँ होने वाली हैं। अरे वो सामान वगैरह जो लेना था अभी मंगा लिया है, बस अभी जैसे होते रहेंगे साथ साथ करते रहेंगे। मुझे लगा था जिस दिन वो आए नहीं हुए थे तो पता नहीं क्या आपने कोई लैस वगैरह मंगवानी थी, ऐसा कोई सीन था। फिर उस दिन से मुझे लगा कि आप सिलाई करना शुरू कर दिए हैं कपड़े। नहीं किए थे, आज ही बस समझे बिस्मिल्लाह की है। अच्छा, आज शुरुआत हुई है। आज शुरुआत हुई है। सही। और लैसें वगैरह उन्होंने बोला है कि आपकी अम्मी ने तो टोटल सामान लैसें वगैरह वो लेके आई है खुद। बाकी नलकियाँ मैंने ली है, तो ये उन्होंने कहा कि मतलब लैसें नहीं लगानी, नॉर्मल सीन है। जिस तरह ऊपर वो ये बने हुए हैं ना, ये देखें इनके ऊपर। हाँ, ये ब्रांड के कपड़े होते हैं इसलिए इन पे कुछ लगाते नहीं हैं। हाँ, ये देखिए ऊपर गले पे ही कढ़ाई है और सादा सा गला देख अच्छा भी लग रहा है, नीचे भी बॉर्डर है, बाजू के आगे भी। फिर दोबारा लैस लगाने का फायदा ही नहीं है। फायदा नहीं है, ऐसा लग रहा है लैस लगी हुई है ऑलरेडी। तो ये इन्होंने इसलिए कहा कि ये देखें ऐसे ही कर देना है सिलाई। हाँ, ये देखें सफ़ेद। सही। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो जैसे आप वो बने हुए हैं वैसे ही कर रही हूँ। माशाअल्लाह पहुंच गया हूँ मैं फिर अपने घर, और यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन कौन सा आज काम हो रहा है। कैसे अम्मी आपने देखा है कौन सा काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ अपने देखने वालों को बताओ तो सही। हाँ जी, आज जो है ना हमारे सहन का काम शुरू हो गया है। हाँ जी माशाल्लाह। कुछ कल हमने दिखाया था गुटका जो है ना साइडों से वो लगा हुआ था। बाकी जो है ना जो बचा हुआ था आज माशाल्लाह उम्मीद है ये भी सारा कंप्लीट हो जाएगा, लग जाएगा इंशाल्लाह। तो बहन भाइयों को दिखाते हैं। ये देखें यहाँ पे पहले वो क्या बोलते हैं धमक वगैरह लगाई है वो, उसके बाद ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली है, फिर लगा रहे हैं फट्टी ताकि बिल्कुल बराबर लेवल में आ जाए। उसके बाद फिर लगाएंगे गुटका। ये वाला गुटका आप लोगों को पता है ऐसे थोड़ा थोड़ा करके लगाते हैं, इसी पे करते हैं लेवल डोरी लगा के, फिर उसके बाद दूसरा ऐसे साथ साथ लगाते जाते हैं। ये लेवल हो जाता है ना, इसके साथ थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप छोड़ छोड़ के फिर लगाते रहते हैं। वैसे ही ये देखें यहाँ से ऐसे जा रहा है, वहाँ से फिर वो वाली पूरी पट्टी कंप्लीट हो गई, फिर यहाँ से ये वाली सारी कंप्लीट हो गई, फिर इधर से ये ऐसे, फिर वो वाली वहाँ से वो उधर तक, और फिर सीढ़ी के साथ वाली भी वो देखें। ये सारी जो है ना लाइनें बना के लेवल शेवल करके इसको लगाया है। अभी मिट्टी भी कुछ उठानी पड़ी है ऐसे ना। हाँ जी, जो मिस्त्री ने निकाली हुई है वो उठानी पड़ेगी। हाँ, वो भी देखें फट्टी लगाई है ना तो मिट्टी ज़्यादा होगी, वो अभी ज़्यादा है, वो उठानी पड़ेगी। ये बराबर की है तो वो ज़्यादा हो गई। और इधर से भी कुछ मिट्टी उठाई है, ये देखें
कहीं के साथ रगड़ के। ये वाली जगह बिल्कुल मजबूत है पत्थर की तरह, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये जो एरिया है वहाँ से ये वाला, यहाँ बिल्कुल दलदल बनी हुई है। ये फिर यहाँ से मिट्टी शीटी निकाली है, वहाँ से भी मिट्टी निकाली है, यहाँ से भी मिट्टी निकाली है। बिल्कुल सारा लेवल बराबर करने के लिए हर जगह से मिट्टी निकालनी पड़ी है। यहाँ से भी थोड़ी सी है, हवा लग रही है ज़बरदस्त। डाल के बैठ जाओ। हवा चल रही है माशाल्लाह। मौसम वगैरह आप लोग देख लें। ऊपर चल के आप लोगों को एक बार मैं मौसम दिखा देता हूँ कि मौसम यहाँ पे कैसा हो रहा है। अमीना सरदार क्या कर रहा है यहाँ पे? हाँ तो जिकी है जी। हाँ क्या ये तो वाला मसला थी गया ना। सीढ़ी पे परनाले कौन लगाता है भाई? अरे शहरे सब पक्के हो रहे हैं, कैसे बेच जाएगा? फ्रंट वाली जगह पे जी। अमीना सरदार का अलग ही लेवल है भाई। वो अभी यहाँ पे गपशप में लगी हुई है। वो कह रही है पर नाले का पानी जो है ना घुस जाएगा सीढ़ी के अंदर और एरों के अंदर, लेकिन उसको क्या पता कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, आप लोग जानते तो हैं। बाकी ये देखें यहाँ पे जो है ना कुछ इस तरह का मौसम हो रहा है अभी। आज हवा भी देखें चल रही है माशाल्लाह। ये कैसे ज़बरदस्त सीन हो रहा है। ये जो है ना यहाँ पे व्यू हो रहा है, और धूप बिल्कुल, मौसम साफ़ है तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। ये रहा सूरज, ये धूप है, और नीचे से ये कुछ जो है ना अभी व्यू आ रहा है अपने घर का। ये चेक करें कितनी पक्की है मेरी जगह, बहुत पक्की है। ये दुल्हन का कमरा नहीं, ये दुल्हन का कमरा है। शादी थी ना, बहुत मजे करेंगे। शादी हो जाएगी, बहुत मजे करेंगे जी। है जी। शादी दूर थी। दुआ करूं मेरी शादी दूर हो, क्यों? उसका क्या फायदा है? अल्लाह से देख बाकी शादियों से ना। हाँ शादी तो गोश्त रोटी थी। गोश्त रोटी बनाएंगे जी। परनाले की साइड दिखानी है। ख्याल भी करना, हवा से उड़ ना जाओ। नहीं जाता पानी, बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, गिर जाओगी। ओए गिर जाओगी यार। उधर 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 आओ, ऐसे गिर विर जाओगी फिर मेरा कांड, मेरे ऊपर बातें आ जाएंगी। इसने गिरा दिया। चलो चलो आप। हाँ हाँ, बाहर से पानी अंदर से होता है, अंदर से पानी उधर चला जाएगा। हाँ जहाँ हमारी पक्की है आपकी दुआ से। ओ गिर जाओगी, उधर चलो। आमीन, ख्याल से। हाँ माशाल्लाह पक्की है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा था, सरदार ऊपर आ गई है भाई, उसका पता चलता नहीं है, ऐसे जाती रहे और गई नीचे। ये कुछ जो है ना यहाँ पे देखें माशाल्लाह सीन हो रहा है। अभी आप लोग कह रहे थे ग्रास छोटा है, ये छोटा है यार। तकरीबन कितना है, एक जो होता है ना 15-16 का कमरा, वही 15-16 का जो है ना यहाँ पे कमरा बना हुआ है, 15 बाय 16 का। ये देखें पूरा का पूरा कमरे का जैसे एरा नहीं लगा हुआ होता वैसा लग रहा है। और क्या बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत सुबह जो है ना हमारा एक मशवरा हुआ है, वो कल भी आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा, वो चल के आप लोगों को बताता हूँ मैं कि क्या मशवरा हुआ है और कैसे हुआ है। ये जो हमने बनाई है ना गरासी की बाउंड्री, इसमें हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं, एक आप लोगों को बताया था कि जगह रखें जिससे पता चले कि यहाँ से जाने का रास्ता है, इधर से जो है ना बंदा अंदर जाए। कमरे का दरवाज़ा रखते हैं, ऐसे एक छोटा सा दरवाज़ा बन जाए, फिर पता चले आने जाने का, भाई इधर से जाना है और इधर से आना है। बिल्कुल। और बाकी मिट्टी जो यहाँ सहन से निकल रही थी, मैंने उस्ताद को बोला है इधर जो है ना डाल दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डाउन था। ये थोड़ा बराबर करेंगे ना इसको तो ऊपर हो जाएगा ये, अगर इस हिसाब से देखा जाए। ये देखें यहाँ पे
तो ये ज़मीन काफ़ी नीचे है, ओवरफ्लो जो पानी ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से भी नहीं आएगा, इसलिए मिट्टी थोड़ी थोड़ी इधर डलवा के बिल्कुल जैसे वो लेवल हुआ पड़ा है ना बराबर, ये वाला ऐसे ही बिल्कुल बराबर करके फिर इंशाल्लाह जो पौधे ग्रास जो चीज़ भी लगानी होगी बाद में लगाएंगे इंशाल्लाह। ऐसे ना सरदार? हाँ, फूल तो बहुत प्यारे उठाए हुए हैं वाकई, रोज़ पानी देते हैं। हाँ ये धूप में होती हैं, छाँ में नहीं होती। हाँ अच्छा, ईंटों की किंकरी लगा दें। हाँ इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। हाँ काफ़ी है उस्ताद, ये जी बना दिया है दरवाज़ा, बस यही मतलब एक निशान होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि ये क्या चीज़ बनी हुई है, यहाँ से इंटर होने का रास्ता कहाँ से है। वो चारों तरफ ऐसे बना दिया तो वो एक अलग ही लग रहा था, यहाँ से अभी ठीक है बिल्कुल। इधर से फिर एक ऐसा ईंट लग जाए फिर ज़्यादा खूबसूरत लगे। जी ओवर हो जाएगा हमें, वो फिर ज़्यादा ओवर लगता है, ऐसे ना? ऐसे ठीक है। हाँ ऐसे ही ठीक है। बस अगर आपने कोई निशान नहीं लगाने भी है ना, एक छोटा गमला इधर रख दो, एक इधर रख दो। वो फिर बाद के सीन है, बाद में चलता रहता है, चेंज होते रहते हैं, बाद में देखेंगे इंशाल्लाह कहाँ पे रखने हैं। ये फिर आज हमारा माशाल्लाह काम हो रहा है, गुटका वगैरह यहाँ पे लगा रहे हैं, लेवल शेवल कर रहे हैं ज़मीन का, और ये मिट्टी जो बाहर से निकल रही है वो डाल रहे हैं ग्रास में। और दूसरा क्या बोलते हैं, आप लोगों को कल दिखाई थी अलमारी, अम्मी जो अलमारी नहीं दिखाई थी वो वाली, सब लोग कह रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त अलमारी बनाई है, ये वाली ये अलमारी दिखाई थी और आप सबके कमेंट्स आ रहे थे माशाल्लाह ज़बरदस्त अलमारी है। जी मैंने एक बार जो बात की थी, मैंने कहा इधर बर्तनों वाली अलमारी बन जाए तो खूबसूरत लगेगी। फिर सब देखने वाले बहन भाई ने बताया है हाँ बनवा दो, ज़बरदस्त लगेगी। अभी माशाल्लाह बन गई है, अभी तो देखें वो नहीं है, प्लस्तर नहीं है। जब प्लस्तर हो जाएगा ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी, जब दरवाजे शीशे वाले लग जाएंगे फिर तो इतना प्यारी लगेगी ना, बीच में जब बर्तन रखे होंगे। हाँ बिल्कुल। और कल की वीडियो में यार सब लोगों के आए हैं बहुत सारे कमेंट्स, कुछ सलाम दे रहे थे और कुछ जो है ना कह रहे थे कि हम आपसे नाराज़ हो रहे हैं, आप कमेंट्स का जवाब नहीं देते ये वो। तो मैंने कहा एक ही बार सारे के सारे कमेंट्स ओपन करके ना आज आप लोगों को रिप्लाई कर ही देते हैं सबका। जो बहन भाई सलाम दे रहे थे तो सबको रुके ना, मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, फिर आप चेक करना कौन कौन बंदा आपकी वीडियो देख रहा है। पहला है शबनम नियाज़, मैं आपकी अम्मी सलाम कहा था, मैंने आपकी अम्मी सलाम कहा था, मैंने आपकी अम्मी को सलाम कहा था और बोला था वीडियो में मेरे कमेंट का जवाब ज़रूर देना, आपने नहीं दिया और मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ, लेकिन मुझे आपका घर की बहुत खुशी है। हम आप सब लोगों की और आपके चाचू की वीडियो बहुत शौक़ से देखते हैं, मगर आप हमारे कमेंट का जवाब नहीं देते, क्या हम दोबारा कमेंट ना करें? नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मसरूफ इंसान मसरूफ यार मैं बताता हूँ, काम वाम चल रहे होते हैं ना बहुत ज़्यादा, अभी आपको पता है ये काम जो हो रहा होता है ना, बीच में ऐसे छोटे मोटे काम आ जाते हैं, चौक पे जाना पड़ता है, बंदा वहाँ पे चला जाता है, फिर हमने शॉर्ट भी लेना होता है, वीडियो भी बनानी होती है, फिर वो वीडियो बनाएं और फिर उस चक्कर में ना पढ़ते हैं हम लोग कमेंट्स, लेकिन फिर वो जवाब नहीं दे पाते। अभी भी देखें ये हार्ट वगैरह भी नहीं दिए हुए, ये जो दिल शील देते हैं ना ये भी नहीं दिए। अच्छा दूसरा ये है अयान, इसने बस वो भेजे हुए हैं। उसके बाद है ये अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं इनका वो नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने बोला है कि अलमारी बहुत प्यारी बनी है, पूरा घर ही बहुत खूबसूरत है, अल्लाह पाक आपको रहना बसना नसीब करे, बहुत अच्छे व्लॉग बना रहे हो ज़ीशान, आमीन आमीन। और उसके बाद है ये हंस रहा है, पता नहीं क्या सीन हुआ है इसके साथ, हंस रहा है। और ये है मिराल, अपनी अम्मी और अब्बू को मेरा सलाम देना। हाँ वीडियो में अल्लाह पाक आपके अम्मी अब्बू को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, हमेशा खुश रहें। नाइस आमीन आमीन वालेकुम सलाम। माशाल्लाह किचन की अलमारी बहुत प्यारी, आपका घर अब माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। ग्रासी अगर थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हाँ बड़ा ही है,
पहले हम पहले छोटी थी, फिर हमने बढ़ाई है। बस आपको पता है वो फर्श वगैरह कर रहे हैं ना, फर्श, फिर वो क्या बोलते हैं निकासी वगैरह और वो सारी चीज़ें। अगर वो थोड़ी हम और बढ़ा देते तो निकासी का पानी फिर उसमें मसला हो रहा था, क्योंकि पूरे सहन का पानी उस साइड जाना है, इसलिए वहाँ से 2 रास्ते हमने बनाए हैं, एक गरासी की इस साइड से और एक दूसरी साइड से। जब भी फिर हमें थोड़ा छोटा करना पड़ा है। बाकी वैसे ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ओके है। यू आर डैड वेरी नाइस मैन। आपका अब्बा बहुत ज़बरदस्त बंदा है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। वैसे भी जबरदस्त है, उनका झूठ नहीं है, जी हो सच जी। बोला है। हाँ, आप तो उसकी बंदी हो, आप तो बोलोगी ज़बरदस्त है। वैसे भी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हमें जो है ना अच्छा जो है हस्बैंड मिला है। जी। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि इतनी उम्र हो चुकी है तो शुक्र थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी मोहब्बत है ना, ऐसा अभी भी मोहब्बत है। हाँ जी, मोहब्बत जी तो होती जी। है। जैसे वो क्या कहते हैं, उम्र बढ़ती जा रही होती वैसे है ना, ज़्यादा। हाँ, फिर मोहब्बत भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंसान कहता है बस हम जो है ना अल्लाह पाक ने हमारी जोड़ी बनाई है, हम एक दूसरे का ख्याल रखना है, क्योंकि जवानी हो तो इंसान को पता नहीं होता इन चीज़ों का। जब उम्र कुछ बढ़ जाती है तो फिर इंसान को कोई ना कोई ख्याल आते हैं कि हमें जो है ना एक दूसरे का ख्याल रखना। यार फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि हस्बैंड और वाइफ में जब प्यार होता है ना, तो अल्लाह पाक भी उस चीज़ से, आप लोगों को पता है, बहुत राज़ी होते हैं, खुश होते हैं। तो हस्बैंड वाइफ में प्यार होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो कहता हूँ बंदी की गुलामी करो पूरी पूरी। अच्छा, उसके बाद है नबीला अनवर। नबीला अनवर को जानती हैं आप? हाँ, मैं जानती हूँ, मेरी जी बात भी होती रहती है। जी जी। उन्होंने बोला है गुड, बस और कुछ नहीं, क्योंकि उनको क्या पता है यहाँ पे जवाब देने वाले हैं कि नहीं। अच्छा, उसके बाद है ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, नाम ही समझ नहीं आ रहा। चलो कमेंट जो किया है वो पढ़ लेते हैं। बर्फ़ वाले खाने में कोई भी चीज़ों ढक कर रखें, वैसे भी कोई भी बर्तन में रखो पर ढक कर रखा करें, फिर स्मेल नहीं आएगी। वही फ्रिज वाली जो बात की थी ना, उसका है। वो हमने क्लियर कर दिया था कि इंशाल्लाह वो जो एयर टाइट बॉक्स होते हैं ना, डब्बे होते हैं, वो इंशाल्लाह ले आएंगे। बाकी और भी कोई चीज़ रखनी होगी, सोडा लेमन जो भी होगा, इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। फ़िलहाल तो नहीं कर रहे, लेकिन इंशाल्लाह फिर करेंगे। ये है वकार फातिमा, ये भी अक्सर कमेंट्स करती रहती हैं। ओके, जिप लॉक बेटा कहते हैं, एंड फ्रिज में एक लेमन कट करके रख दें, गुड, स्मेल नहीं आएगी। वही है जिप लॉक की, कल मैं बात कर रहा था लेकिन नाम नहीं आ रहा था मुझे, जो थैली होती है। ये इन्होंने किया है वकार फातिमा, ये वाला कमेंट। बाकी हंसने वाले, दिल छिल भेजने वाले निमरा ख़ान और ये सारे। उसके बाद है मोहम्मद सैफुल्ला, किचन की अलमारी के नीचे वाले खाने में एक ईंट का फर्श बनाओ। वो तो बनेगा जब प्लास्टर हो। जैसे वो बना हुआ है, और दूसरी जो कमरे में हमने अलमारी बनाई है उसमें भी आप लोगों को पता है हमने ईंट लगाई है नीचे, और इंशाल्लाह इधर भी लगाएंगे, क्योंकि जब फर्श वगैरह धोते हैं ना तो सारा अंदर पानी पानी जा रहा होता है, तो उसके लिए वो लगाते हैं। तो इंशाल्लाह अभी तो काम चल रहा है, ये लगा देंगे। हाँ, जैसे ये बनी हुई है इंशाल्लाह इतना बन जाएगी। एक ईंट नीचे लगाते हैं ना, काफ़ी होती है, मसला नहीं है। जबरदस्त बन। हाँ, उसके बाद है ये रिहाना, ऐसे है ना, हाँ रिहाना खान, ये कमेंट्स करती हैं अक्सर। अमीना सरदार क्या शैम्पू से नहाती है जो जल्दी ख़त्म हो जाता है? उफ़ अल्लाह, अमीना ने पैसे के लिए और शैम्पू के लिए इतना रोला किया हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, बहुत बड़ी फिल्म है। है फिल्म वो बस उसके दिमाग में जो बात आ जाती है ना, वो फिर हो जाती है फिट। असल में वो ना, पूरी जितनी भी शैम्पू, कल देखे आपके चाचू जो है ना 2 बोतलें लेके दी है। वो एक बार एक बोतल उठा के जाएगी, वो उधर सारा खत्म कर खाली करके बोतल फेंक देगी, फिर दूसरी बार, फिर जो 2-3 दिन गुजरते हैं खत्म हो जाता है, फिर वो ही रोला शुरू ये करती है। सही। और उसके बाद और ये कमेंट है, फ्रिज के दोनों ही सोन में कोयला रखें किसी कोने में, स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और सब चीज़ें ढक कर रखें। ये वही फ्रिज वाला कमेंट है। बाकी मियाँ फैमिली टोन्स नाइस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उसके बाद फिर रिहाना खान,
किचन की अलमारी बहुत ज़बरदस्त है, इसके लिए 2 शीशे वाले दरवाजे रखना बहुत खूबसूरत लगेंगे माशाल्लाह। वो कल मैंने 2 ऑप्शंस दिए थे, एक वो दूसरे जो यूवी शीट के हैंडल वाले बनाते हैं वो, और दूसरा शीशे के दरवाजे ऐसे लगते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। तो वो कह रही हैं कि शीशे वाले 2 दरवाजे लगाना बहुत ज़बरदस्त रहेंगे। इंशाल्लाह हमारी भी सोच यही है, हम शीशे वाले लगवाएंगे, क्योंकि बर्तन जो रखेंगे शीशे वाले बर्तन हो या दूसरे डिनर सेट वाले, तो बाहर से नजर आए तो ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये अस्मा अब्बासी, जिशान बेटा आप समाल सा बाउल लेके मीठा सोडा डाल के ज़रूर रखें। कोई प्लास्टिक का होगा छोटा सा। हाँ जो भी हो, कटोरी में रख दें, गिलास में रख दें, प्लेट में रख दें, मसला नहीं है, बस वही रखना है उसके अंदर। अच्छा ये एक और है AUC 502 फॉर फेस पिंपल ड्रिंक वाटर। यार पानी भी बहुत ज़्यादा पीते हैं लेकिन फिर भी वो हो जाते हैं, पता नहीं क्या सीन है। बस तकरीबन बीच में ख़त्म हो गए थे, मुझे कोई 1 साल नहीं निकले, फिर अभी जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना तो निकलना शुरू हो गए। वो खुद ही वक्त के साथ फिर सही हो जाते हैं, लेकिन पानी भी पीते हैं, बस क्या करें। गुड़िया हंस रही है। उसके बाद है हफ्सा, किचन की अलमारी ज़बरदस्त बनाई है माशाल्लाह। सब वही किचन की अलमारी लेके बैठे हुए हैं और फ्रिज लेके बैठे हुए हैं। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, हमें भी बहुत खुशी है, क्योंकि ये हमने चीज़ जो है ना ओके की है, भी बनवाते हैं तो माशाल्लाह बनवा भी ली है। तो इस चीज़ को देख के सब हमारे देखने वाले को बहुत खुशी हुई है, तो हमें भी बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। उसके बाद लास्ट कमेंट, अस्सलाम वालेकुम ज़िशान भाई अपने अब्बू जान को सहन में स्टैंड वाला पंखा लगा के दिया करो, बहुत गर्मी है, शाम को वो बाहर बैठे हैं, बहुत गर्मी होती है, इन्हें स्टैंड वाला पंखा लगा के दिया करो। मेरा कमेंट पढ़ते हैं तो मुझे खुशी होती है, अगर आप बताओ तो। ये सारा सिस्टम है यार। और सहन में जो है ना पंखा जो लगाना है वो आप लोगों को पता है, सोलर हमारा चल रहा होता है, उसके बाद हम लोग चलाते हैं बैटरी, जिसका बैकअप हमें रात में लाइट्स के लिए चाहिए होता है। तो अगर पंखा वगैरह चला दें वो 1.5-2 घंटे में जो है ना ख़त्म हो जाएगा, फिर इसलिए पंखा वगैरह नहीं चलाते। वापडा हमारे पास आप लोगों को पता है नहीं, तो वही जब दिन में सोलर चल रहा होता है, फ्रिज भी हमारी तब ही चल रही होती है, अभी चल रही है, ये सोलर चल रहा है। तो जब फिर वापडा चलती है तो फिर फ्रिज वगैरह सब कुछ हम लोग बंद कर देते हैं, सिर्फ लाइट्स के लिए बैटरी का बैकअप रखते हैं। हम कह रहे थे इधर पानी से स्मेल आती है या कोई चीज़ से, असल मेन बात यह है कि रोज़ हमने धुलाई करते हैं, सफाई भी करते हैं। असल बात यह है रात दिन चलती रहे तो फिर स्मेल वगैरह नहीं होती। वो रात की हम बंद कर देते हैं, सुबह जैसे भी वो पानी टपकता रहता है नीचे तो वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। चलें जी, ये थे कुछ कमेंट्स, आप लोगों के सारे कमेंट्स रीड कर दिए हैं, जवाब भी दे दिए हैं। और बाकी अब्बू को जो है ना सलाम नहीं दिया तो वो अब्बू को दे देते हैं। अब्बू आपको जो है ना सब लोग सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम और बहुत शुक्रिया सबका। हाँ जी सब कह रहे हैं अब्बास खान जबरदस्त गुड बंदा है जी। थैंक यू। अभी खुश हो रहा अमीना सरदार गोटबंदी नहीं है, क्यों? मैं पिछले साल ते मैं रोटी खा रही ना, ओ ये गला दुख दे। पिछले साल की रोटी खाई थी। साल पूरा नहीं खाई। पिछले साल जो रोटी खाई थी अब वो असर उसका हो रहा है, गला अब खराब हो रहा है। रोटी दी करनी रखंदी है ना, खुद गला ये मल्ला को ये दुख दे और हां चोबा लग दे पर अम्मी को ही होंदे है ओ को ता जलम ता के नहीं जलन होती है, जलम होती है। जलन नहीं, जलन होती है। जलम तो होती ना खास अंदर। और ये मैं क्या सिर्फ पियो ना दूध। अच्छा आपका शैम्पू की 2 बोतलें आ गई, अभी खुश हो? हाँ कितना खुश हो? और है का ले आता ना वो छोटी सी को निकली चले मैं कहानी पेशाब कॉलेज पढ़ रहे थे मैं, वो एक थोड़ी सी आवाज आई मेरे कानों तक के अमीना का कोई था इसमें। हाँ शैम्पू लेके देते हैं, नहाती है, क्या करती है। बिल्कुल था। वो यही कह रहे होंगे कि जल्दी क्यों खत्म कर लेती है। हाँ उसकी वजह यही होती है कि ये इसको जो है ना शैम्पू एक मिनट ये छोटी निकली ना हो बड़ी हो ना। मेरी बात सुनो। वो जो है ना अमीना वो करती है, इसको लगाने का पता नहीं होता, वो थोड़ा सा लगाना होता है। ये बोतल जो लेके जाती है ना ऐसे सर के ऊपर कर लेती है बोतल और उसको दबा के पता नहीं इतना सारा शैम्पू जो है वो हम लोग सोचते हैं कि इतना सा जो है शैम्पू डालना है और सर धो लेना है, लेकिन वो जो सोचती है वो कहती है एक बोतल एक बार में जो है ना खत्म करनी होती है। अम्मी कहती है
भी और बोतल जो है ना ढूंढ के मैं थोड़ा सा डाल दूं, ये चलो एक बार नहा लेगी, फिर दूसरी बार और डाल के दोगी। कहती है नहीं, पूरी बोतल दो मुझे। जी। फिर झगड़ा कर देती है। मैंने तो कोशिश की थी, मैं कह रहा था कि आजकल शैम्पू की बोतलें बंद हो गई हैं, दुकानों पे मिलती नहीं है। इसको जो है पत्तियों पे ले आए, एक पत्ती दे दी, इसको काट के कैंची हाँ। ये ले जाओ, वो एक पत्ती एक सर के लिए, सही है। वो जो साशे मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इन साशों पे आ जाए ना तो फिर ठीक है, एक साशा ले नहीं जाए, लेती, फिर पत्तियों लेकिन ये वाला। वो क्या? बल्कि महंगे होते हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, आपने पत्ती लेनी है या बोतल लेनी है? मैं क्या हैं? आपने पत्ती लेनी है या बोतल? बड़ी हो सकता वो घेना सा। वो जो बोतलें कल लेके आए हैं वो भी उसके लिए छोटी हैं, बड़ी बोतल चाहिए। कहती है बड़ी एक बड़ी थी, एक बायो आमला वाली बड़ी थी और दूसरी मेरे ख्याल में वो थी वो दूसरी लाइफ तो बॉय। कह रही थी ये छोटी क्यों जब है, ये भी शैम्पू बड़ी लगाते होती हैं ना सर पे, वो बोतल ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे हाथ पे ऐसे थोड़ा सा डालते हैं, फिर उसको ऐसे करके सर पे लगा लेते हैं। आप बोतल सारी उल्टी कर देते हो सर पे, वो एक ही बार में बोतल खत्म। इन बाल होंगे ना शैम्पू दे, वो काले वाले शैम्पू के बाल होते हैं। शैम्पू के बाल नहीं होते, आपके सर के बाल होते हैं। हाँ। थोड़ा सा लगाया करो, इतना थोड़ा सा हो तो झाग आप बन ना जाती है। थोड़ा थोड़ा सा लगाओ तो आपको 2 मंथ एक बोतल खत्म नहीं होगी। आप तो इतना ज्यादा डाल देती हो, दूसरे दिन खत्म कर लेती हो, जी। इसी फिर तरीके से झगड़ा इसको- शुरू कर इसको देती जो है ना शैम्पू छुड़वा के साबुन पे ले आना पड़ेगा, नहाने वाला जो साबुन है ना, साबुन तो खत्म नहीं होगा। वो दे दिया, वो चलो सस्ता भी होता है, 100 रुपए की शायद मिलती है। हाँ 150 200 ऐसे मिलता है। शैम्पू तो होते हैं फिर 500 700 800 की बोतल होती है। वो चाहे 3 बार भी साबुन लगा दे फिर भी खत्म नहीं होगा। चलो एक दिन की एक हफ्ता तो चलेगी ना। तो अब जो है ना डॉक्टर कहते हैं शैम्पू लगाना छोड़ दो, बंदा गंजे हो रहे हैं, साबुन इस्तेमाल किया करो। यार ताव हुई दवाल कितना वो शैम्पू लेना है ना, यही बात था, डिठी बाल होते ढह गए। लगाता था इसलिए उसके बाल गिर गए। हाँ अच्छा कितने की बोतल लाया था? छोटी से ये निकली। कितने की लाया था? शैम्पू की बोतल कितने की हमारे लाए ये हो? कहीं को पिछड़ा आ गया। अभी आप साबुन इस्तेमाल किया करो, शैम्पू छोड़ दो, सही है। वही तो बाल में अपना को कही थी, मैं के गया से सिटी में नवी दुकान में सिटी बैठा है जवेद। अच्छा, ऊपर पूछे से कहीं बकाया पैसे के पैसे कैसी था ना कि नहीं, पूछे मेरी उस शैम्पू आ गया, अब आपने बकाया पैसे क्या करने हैं? चाप नहीं करनी। बस बस ओए बस यार। नहीं करनी, शॉपिंग अभी कौन सी ईद है या कोई शादी है? ईद हो शादी हो फिर शॉपिंग शॉपिंग करो। करते हैं। अम्मी ने फिर यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया आटा। माशाल्लाह इतना आटा बना रही है कि मुझे लगता है 4 दिन तो ये बनता रहेगा। इतना ज़्यादा है ना, फिर रोटी कैसे बनाएंगी अम्मी इतने ज़्यादा आटे की? नहीं, जितना खाना होता है उतनी बनाना होता है ना, ज़ाया तो नहीं करना है। वो 3-4 रोटियां पड़ी हैं, वो गरम कर लूँगी, 3-4 और हो जाएंगी। सही है। बहुत है, गर्मी है, इतना खाना खाया भी नहीं हाँ जाता। गर्मी है तो खाना वाना नहीं खाता इतना ज़्यादा। हाँ जी। सही है, ज़बरदस्त। यहाँ पे बन रहा है आटा और मिस्त्री साहब को चाय वगैरह पिला दी है, पहले ही बना के पिला दी थी। और यहाँ पे देखें गुटखा वगैरह हमारा लगना यहाँ पे शुरू हो गया है कुछ इस तरह। ये यार ऐसे जब लगा हुआ होता है उस्ताद, मुझे ऐसे ही ज़बरदस्त लगता है। वो ग्राउंडिंग हो जाती है फिर मज़ा नहीं आता। अच्छा, जब ये ग्राउंडिंग हो जाती है फिर जब वो ऊपर से उखाड़ना शुरू हो जाती है फिर उसकी रगड़ाई करवा दें फिर सही हो जाता है। फिर तो ज़बरदस्त है, लाल लाल नज़र आएगा, ज़बरदस्त लगेगा। चलें जब ये टूटे फूटे का फिर देखेंगे कि क्या करना है। फ़िलहाल अभी तो बना रहे हैं। ये वाली जो साइड है दरवाजे के सामने वाली, ये अभी लगाना शुरू कर रहे हैं गुटका माशाल्लाह। बाकी ये एरिया सारा पड़ा हुआ है। ये सारा का सारा आप लोगों को पता है लगाना है चारों तरफ, सिर्फ इस गरासी को छोड़ के बस। बाकी सारा गुटका लगा देना है इंशाल्लाह। ये देखें गुटका यहाँ पे हो गया है फाइनल, ये सारा लगा दिया है यहाँ पे। क्या बात है, खूबसूरत लग रहा है यार। ये इधर से भी ये सारा फाइनल हो गया, बस इधर टोटे छोटे कोई लगाने हैं बाउंड्री के साथ साथ, ये लगा देंगे। बाकी उस्ताद अभी उधर जो है ना लेवल कर रहा है, वो देखें पट्टी के साथ। वो जैसे हो जाता है फिर वो वाला करेंगे, फिर उसके बाद ये वाला हो जाएगा। क्या ज़बरदस्त सीन हो जाएगा माशाल्लाह, पूरा का पूरा पक्का। यार इस दीवार के बारे में मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि यार इसका कुछ करो,
ये क्या बोलते हैं, अच्छी नहीं लग रही बीच में थोड़ी सी, बाकी सारा तो इधर उधर प्लास्टर हो गया, तो ये बीच में ऐसे ही खड़ी हुई है, ये सही नहीं लग रही यार। इसका मैं क्या करूँ, इस पर प्लास्टर करूँ या टेप करूँ या कुछ भी करूँ। अगर कल को वो हमने सोचा हुआ है ज़मीन लेनी है, अभी वो देखें चाचू आए हुए हैं, यही बात चल रही थी। अभी चल के मैं आप लोगों से बात करवाता हूँ। वो अगर हमने ले ली तो वो ज़ाया चला जाएगा, लेकिन उसका भी पता नहीं है यार मिलती है नहीं मिलती, कब मिलती है। तो दो ऑप्शंस हैं, इसलिए फिर ये बीच में खड़ी हुई है। अगर कंफर्म होता कि वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है तो फिर तो मैंने प्लास्टर करवा देना था पक्का पक्का, जैसे वो हुआ पड़ा है। छोटी सी है, इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता, लेकिन बस वो फिर उधर का भी सोचना पड़ता है इसलिए। बाकी ये सारी आ गई मिट्टी ग्रास के अंदर जो इधर उधर से निकाली है, थोड़ी बहुत और भी शायद निकलेगी। बस फिर ग्रास की भी मिट्टी आई थिंक पूरी हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगा। फिर ये भी, ये आ गया दरवाज़ा, ये ज़बरदस्त है। यहाँ से हम लोगों ने छोड़ा है ऐसे। अभी चेक करें क्या लुक आ रही है। यहाँ पे गुटका वगैरह लगा हुआ है पूरा का पूरा, थोड़ा रह गया है बस। ये क्या बात है। अभी चलते हैं, बात करवाता हूँ मैं आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यार वो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, वो जो छोटी सी दीवार नहीं है उधर, वो बोल रहे हैं प्लास्टर नहीं किया आपने, प्लास्टर कर लो। कौन सी? जो हमारी दीवार है ये छोटी? वो वाली, बाहर की तरफ, ज़मीन की तरफ, वो जो है। अच्छा ये वाली। हाँ ये रोला तो वही चल रहा है ना, मसला तो ज़मीन का आ रहा है। बस यही बात मैं अभी करके आ रहा हूँ। ज़मीन का मसला है ना, वो ज़मीन की कोशिश लगे हुए हैं कि वो मिल जाए। ये फिर जो है ना उधर बनाइए दरवाजा, इसको तोड़ना पड़ेगा, दीवार देनी पड़ेगी। मेन यही है ना कि दीवार, हमने इसलिए ऐसे नहीं। रोका हुआ है कि अगर वो हो जाती है तो इधर से हम तोड़ के फिर वो रास्ता हमारा काम क्यों रुका है, वाशरूम का काम क्यों मैंने बंद किया, इसी वजह से बंद किया कि मेरा वाशरूम, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह दुआएं कर रहे हैं, साथ वाली ज़मीन मिल जाती है, वो मेरा वाशरूम सेंटर में आ जाएगा, बुरा लगेगा। हाँ सेंटर में। इसलिए मैंने उसको उधर रोक दिया। मैंने कहा कोशिश है कि इधर पैसे लगाएंगे, वो वही ज़मीन का कुछ करते हैं, ज़मीन फिर अपनी ऐसे दीवार दे के फिर ये वाशरूम एक साइड में चला जाएगा, इसलिए फिर वो काम भी रुकवा दिया हुआ है। हाँ, और दूसरा कमेंट ये आ रहा होता है अक्सर मेरे पास, आपकी ज़मीन ज़्यादा है या आपके चाचू की ज़्यादा है? हाँ वो बताओ ना फिर आप। हाँ वो यार ज़मीन बराबर है। मुझे भी पता है क्या, हाँ मुझे हमेशा तीन, पहले भी एक बार मैंने बताया था। कमेंट्स जो है ना बार बार आते हैं। एक कमेंट्स आता है जी तुमने फ्रंट लेके उनको तंग किया है, जो फ्रंट तुमने खुद ले लिया और उनको पीछे दे दिया, अब रास्ते का उनका मसला है। वो आगे पीछे वाली तो अलग बात है, उस पर तो बात ही ना करें। फ्रंट मैंने लिया था, आप लोगों ने खुद बोला था। वो हम भी अपने वीडियोस में कई बार बता चुके हैं कि अम्मी अब्बू का भाई फैसला। ने कहा था ज़मीन जो है ना ऐसे, इसको ऐसे बांट लेते हैं लंबाई में। हाँ लंबी। आपको भी फ्रंट मिल जाएगा एक साइड पे और एक साइड पे हाँ हमें। जी बिल्कुल। लेकिन जब ज़मीन की हमने चौड़ाई देखी, वो थी कितनी, 190 ऐसे नहीं, ये थी 53 या 52। हाँ ऐसे। यार देखो बरामदा हमारा ये 50 फुट पे बना हुआ है। 50-52 फुट जो है ये इसकी चौड़ाई थी, तो 50 आधा आधा करते 25, 25 एक कमरा बनता है 25 में। 25 फुट का एक कमरा बना लेते और आगे से हम इतनी लंबा होता है ऐसे, वो पट्टी सी अजीब लगती। तो फिर हमने कहा था इसको ऐसे हम बांटते हैं चौड़ाई में, तो ताकि ये चौरस प्लाट और हो जाए। दूसरा, हाँ ये तो ऐसे हो गया। दूसरी बात कि आपने फ्रंट आगे वाला बिल्कुल खाली छोड़ा हुआ है, वो आप काबू कर रहे हो, आपने काबू किया हुआ है, उनको हिस्सा ही नहीं दिया। तो वो उसमें कितने फुट आप लोग, जो बाहर का फ्रंट है, बिल्कुल बाहर फ्रंट हाँ वो तो है, जहाँ पे गटर बने हुए हैं, आधा चाचू वालों का है, आधा हमारा है। 26 फुट आप लोगों का है, 26 फुट मेरा है। मुझे वो बोल रहे थे ना कि आप उधर जो है ना बैठक वाशरूम के साइड साथ बनाओ। मैंने कहा अगर उधर बनाता हूँ तो मुझे दरवाज़ा फ्रंट पे ही चाहिए। जी बिल्कुल। फ्रंट फिर आप लोगों का आता है, इसलिए मैंने कहा मैं उधर नहीं बनवाता, बैठक हम इस साइड पे बनवा रहे थे क्योंकि मेरे अपने फ्रंट पे आएगी। तो ये बात हो गई। ये 2 कमेंट्स, और पता नहीं क्या था। और आपको क्या आया? तीसरा वही ज़मीन वाला। ज़मीन का मैं आप लोगों को बताता हूँ, ज़मीन हमारे पास बिल्कुल बराबर थी जितना चाचू वाले के पास थी, तकरीबन 17.5 मरले। पता है क्या है, मैं आपको बताऊं उनको क्यों ऐसे लगता है, लंबाई में ज्यादा है। मेरी है ऐसे लंबाई में ज्यादा, वो इसलिए आप लोगों की है चौरस गोल, बिल्कुल गोल है, मेरी है ऐसे लंबी। मैंने आपको दिया है रास्ता, वो रास्ते वाली जमीन अगर मुझे मिलती तो फिर मेरा भी ऐसे गोल हो जाता। मेरा ऐसे लंबाई में है, आप लोगों का चौरस है, पूरा गोल गोल है। बिल्कुल। इसलिए आप लोगों का देखो ना इस तरह ज्यादा खुला है, मेरा इस तरह ज्यादा खुला नहीं है, ऐसे लंबाई में ज्यादा है। वो ना असल में देखने वाले बहन भाई लंबाई देखते हैं तो कहते हैं
एक तो उन्होंने फ्रंट ले लिया है, हाँ। दूसरा उसका जो है ना हाल बड़ा है। प्लाट भी ज्यादा। ज्यादा लिया है। हाँ। तो ये नहीं हो सकता, जो भाई होते हैं ना वो एक एक इंच भी काची करके जो है ना वो आयरा लगाते हैं। बिल्कुल। ये नहीं है कि भी वो जब ज्यादा हमने ले शुरू लिए। की थी ना, ये घर बनाना शुरू किए थे, मिस्त्री को बकायदा मैंने बोला, मैंने कहा यार ये ज़मीन जो है ना ये 2 हिस्सों में तकसीम करनी है। आगे 15 फुट हमारा छूटा हुआ है, बिल्कुल। 15 फुट जो है ना वो छोड़ देनी है, बाकी जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम करनी है, रास्ता भी देना है। बिल्कुल। तो फिर उसी हिसाब से फिर ये अलग हुआ था, ये गोल हो गया था। मेरा फिर थोड़ा सा लंबा मुझे मिला क्योंकि मैंने रास्ता दिया था। बराबर बिल्कुल। है, बराबर दोनों हाँ के- थी बराबर, बस वो गली आ गई है बीच में, हमने गली लिया जिसकी वजह से पीछे से हमने ज़मीन दी है ऐसे चाचू को। फिर जब भी वो उनका थोड़ा लंबा हो गया, हमारा थोड़ा ये है गोल टोटल है। 35 मरले हैं। 35 हम्म, मरले में से 17.5 मरले आप लोगों के हैं, 17.5 मरले मेरे हैं। बिल्कुल। उसमें फिर ये है कि हमने जो फ्रंट छोड़ा है, 15 फुट फ्रंट छोड़ा है ना, 15 फुट ऐसे लंबा चौड़ाई और लंबाई है 52 फुट। 52 फुट तो जो फ्रंट है। वो भी तकरीबन बन जाएगा मेरे हिसाब से, कोई 3 मरले वही है। वो 3 मरले छोड़ के या 4 मरले, बाकी जो बचता है 31-32 मरले वो हमने 2 में तकसीम हाँ हाफ हाफ है, किया। इस तरह है ये। बाकी बराबर ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, सेम ही है। और थोड़ा डिज़ाइन का भी होता है, नक्शे का भी होता है। हमने यहाँ पे कमरा बना दिया है जिसकी वजह से थोड़ा बंद हो गया है, उन्होंने उस साइड कुछ नहीं बनाया जिसकी वजह से खुला लगता है। हाँ खाली जगह हो तो वो ज़्यादा खुली लगती है ना। हमारा इधर भी किचन और इधर कमरा आ गया है। जब न्यू ज़मीन ली थी कितनी खुली लगती थी, सिर्फ हमारे ये वाले कमरे जब बने हुए थे वहाँ से कैमरा घुमाते थे और भाई पता नहीं। यही कहते थे, और सलमा भी कहती थी कि अपने घर से जब इधर आती हो ये घर मुझे बड़ा लगता है, हमारा छोटा लगता है। क्योंकि हमारा एक नुक्कर में छोटा सा एक कमरा बना हुआ उस था, वक्त बात बाकी है। 4 दीवारी दी हुई थी, वॉशरूम बने हुए थे। इतना बड़ा लगता था ना, सिस्टर कहती थी मुझे तो लगता है इनका प्लाट ज्यादा है। अगर वो देखने वाले आप कहते हैं कि ये थोड़ा है वो ज्यादा है, हाँ, तो ये हाँ, लंबाई बस। में है ना ऐसे लंबा है, ये पूरा गोल चौड़ा सा है। बिल्कुल। यहाँ पे ये हो रहा है कुछ तरशर इसको करते रहते हैं, बाकी मजबूत हो गया है, चलने जितना मतलब हो गया। बाकी यार आप लोगों को पता है हमारे घर में परिंदे शरिंदे आते रहते हैं ना, तो ये देखें आए थे, जैसे ही ग्राउंडिंग की है तो ये सीन हो गया यहाँ पे, ये भी और ये भी, उधर यहाँ पे भी है, बहुत सारा है। ये सारा जो है ना, जब ग्राउंडिंग की थी तो हमारे घर में परिंदे बहुत ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से ये सिस्टम हो गया। खैर कोई मसला नहीं। बाकी यहाँ पे देखें ये गुटके की अभी लुक हो रही है, तकरीबन आधे से ज़्यादा लग गया है। बाकी ये वाला थोड़ा सा रहता है और उस साइड वाला रहता है, बस उसके बाद इंशाल्लाह हो जाएगा फाइनल। और वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, मिस्त्री साहब भी अभी वो देखें खाना वाना खा रहे हैं, हम लोगों ने भी खाना खाना है। तो इसी के साथ यहाँ पे इसको एंड करते हैं। बाकी की लोग इंशाल्लाह शाम वाले व्लॉग में आएगी। व्लॉग तो बंद नहीं होंगे, सही आते रहेंगे, भले कुछ भी हो जाए, मसला नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से शाम वाले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।